हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। वेलकम बैक टू ओशन ऑफ द इंग्लिश। आज हमारा प्रोनाउन का सेकंड डे है। इसके पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है और प्रोनाउन का हमने जितना भी बेसिक था वो कवर कर लिया है। आज चलते हैं, कल ये हमने पढ़ लिए थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। ये चार चीजें हमने कल क्लियर कर ली थी। उनसे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई टीच एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको जो है क्लियर या समझाते हुए चलेंगे। देखते हैं, आई टीच इंग्लिश। अस सेकंड है हमारा, अस प्ले फुटबॉल। अब आप यहाँ देखेंगे आई टीच इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है हमारा, एज अ सब्जेक्ट, जो कि सही है क्योंकि हमने आई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आई ही पढ़ा है, इसलिए ये हमारा सही सेंटेंस है पूरा। सेकंड हम देखते हैं, अस प्ले फुटबॉल। अस हमने ये इसका सब्जेक्टिव फॉर्म अस हमने नहीं पढ़ा था। अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, वी प्ले फुटबॉल। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जितने भी हैं वो सेंटेंस में कहाँ ऐड होते हैं, आगे ऐड होते हैं। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस, तो ये आगे नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, पीछे आएगा। और यदि हमको सब्जेक्ट को पुट करना है तो उसकी जगह हमको ये सही करना होगा, वी प्ले फुटबॉल। अब ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। तो ऐसे करके एरर्स आते हैं जो कि मैंने कुछ कल भी बताए थे और क्लियर करने के लिए ये फिर से हमने चारों ले लिए हैं। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे मतलब बाद में लगते हैं। कभी भी हमने टेंस में भी पढ़ा है तो स्ट्रक्चर में हमेशा क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट आगे एंड ऑब्जेक्ट पीछे पढ़ते हैं। तो देखते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू आई। अब यहाँ देखते हैं क्या है, दिस बुक, ये बुक बिलोंग्स यानी मेरी है, ये पोजीशन शो करता है, बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ आप देखेंगे आई हमने क्या पढ़ा था, आई क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, मी। तो ये बुक किसकी है, मेरी है, बिलोंग्स टू मी। ये बुक मुझसे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आई क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है, ना कि वो सक्रिय, खुद सक्रिय नहीं होके क्या है, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आई की जगह क्या यूज होगा, मी यूज होगा। अगला देख लेते हैं, वर्क was done by me। अब ये हमारा सेंटेंस एकदम ही करेक्ट है क्योंकि वर्क was done by me। यहाँ पे जो है पूरा पैसिव में है वाक्य हमारा, और मी यहाँ पे ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए ये लास्ट में लगा है मी, तो यहाँ पे ये मी राइट है, एकदम ही राइट है। अगला देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जहाँ पे अधिकार या स्वामित्व शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज माई बुक, किसकी बुक, मेरी बुक, ये क्या अधिकार बता रहा है। तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये हमारा क्या है, सही है, दिस इज माई पेन। यहाँ हमने आपको जब भी जिस टेबल कल यदि आपने नहीं देखी हो तो प्लीज देखिए, वरना आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन जब मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम में बना के दिया था तो योर, योर्स, ये दोनों ही पोजीशन है। तो मी का माई और माइन पढ़ा था, दोनों ही यूज होते हैं। आई, मी, माई, माइन, तो ये दोनों ही, माई मतलब भी मेरा और माइन मतलब भी मेरा। तो मैंने आपको बताया था दोनों का यूज अलग अलग होता है, तो वो आप क्लियर करती हूँ। कहीं भी यदि आपको नाउन मिल जाए, यदि आपको नाउन पेन क्या है, एक नाउन है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो पेन यहाँ नाउन है, तो नाउन के पहले हमेशा क्या आएगा, माय आएगा, एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे माय, ये सही है, माय आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माय। तो नाउन के पहले क्या यूज होगा, माय, ना कि माइन। माइन हमेशा सबसे लास्ट में यूज होता है। फिर देखते हैं, दिस इज माइन पेन। अब यहाँ आपको पढ़ने में ही रॉन्ग लगेगा, यहाँ पे माय मतलब भी मेरा है और माइन मतलब भी मेरा है, दोनों पोजीशन को शो कर रहे हैं। लेकिन यदि माइन है तो माइन कहाँ यूज होता है, हमेशा वर्ब के बाद होता है यूज, वर्ब के, जस्ट वर्ब के। यहाँ पे क्या है, माइन, या आप देखिए एस फॉर्म जहाँ मिले आपको, यू, योर, योर्स,
तो योर, योर्स, आर, आर्स, तो आवर का मतलब भी हमारा, आवर्स का मतलब भी हमारा। माई, माइन, यदि आपको एस फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं तो वो कहाँ यूज होंगे, बीच में यूज होंगे, लेकिन यदि एस फॉर्म में मिलते हैं वो हमेशा लास्ट में यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे माइन लास्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पे माइन क्या होगा, गलत माना जाएगा। ये हमारा पहला, दिस इज माई पेन इज राइट एंड दिस इज माइन पेन इज रॉन्ग। अगला देखते हैं, दैट बुक इज योर्स, ये हमारा एकदम ही सही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, यदि एस फॉर्म में आपको कोई भी पोजीशन मिल रहा है, एस फॉर्म में पोजीशन मिलता है, वो कहाँ रहता है, हमारे सेंटेंस के सबसे लास्ट में। तो दैट बुक इज योर्स। यदि माइन यदि हमको करना है तो वो क्या होगा, दिस पेन इज माइन। ये पेन के बाद इज यदि लगेगा, यदि ये इसमें हमको पोजीशन शो करना है ये वाले सेंटेंस में, तो क्या आएगा, दिस पेन इज माइन। हमेशा क्या होगा, लास्ट में यूज होगा और नाउन क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एक बार यदि ये फिर से आप देख लेंगे एग्जाम्पल्स तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउंस के कुछ और एग्जाम्पल थे जहाँ पे हमें केवल योर और योर्स में डिफरेंस बताना था कि कहाँ पे योर लगेगा और कहाँ पे योर्स लगेगा, क्योंकि मीनिंग दोनों एक ही देते हैं। तो जस्ट नाउन के बिफोर क्या आएगा, योर, और यदि सेंटेंस के एकदम ही लास्ट में, जस्ट वर्ब के बाद और सेंटेंस के एकदम लास्ट में कौन सी यूज होते हैं, एज फॉर्म वाले। सेम एज माई और माइन का होता है। माइन जो होगा यदि आपको मिलेगा तो सेंटेंस के एकदम लास्ट में मिलेगा तो वो माइन सही होगा। यदि सेंटेंस के वो लास्ट में नहीं है, बीच में कहीं मिल जाए आपको, तो फिर वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये तीन चीज, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन, ये हमारे एकदम क्लियर हो गए हैं। इसमें इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और यदि आपको कुछ लगता है डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगी। अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये मैं आपको कल वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। यदि कोई कार्य क्रियाकर्ता द्वारा होता है और उसका फल भी किस पे उलट पलट के आ जाता है, कर्ता पे ही आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, जहाँ पे खुदने का सेंस आता है, ये भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे खुदने का सेंस आता है, मेरे द्वारा या मैंने खुद ने, तुमने खुद ने, उसने खुद ने, ये सब आते हैं। जहाँ सेल्फ होता है तो वहाँ पे क्या आता है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। देख लेते हैं कुछ शब्द, कुछ क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट का मिलना जरूरी होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके हमेशा जस्ट बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, और यदि पे वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको वहाँ ऑटोमेटिकली क्या कर देना है, सब्जेक्ट को देखते हुए उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको पुट कर देना है। जैसे कि वो कौन से शब्द हैं वो हम देख लेते हैं, हर्ट, हील, प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, एल, प्रोस्ट्रेट, ये कुछ वर्ड्स हैं। यदि ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में मिल जाए और उसके जस्ट बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पे हमको क्या कर देना है, तो वहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट कर देना है। जैसे कि ही पोस्टेड, पोस्टेड कहना होता है दंडवत प्रणाम, यहाँ लिख ही देती हूँ, दंडवत प्रणाम को हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। He prostrate before his पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के सामने क्या हो गया, नतमस्तक हो गया। अब आप देखेंगे प्रोस्ट्रेट के बाद में क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जबकि प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति या किसी नाउन का नाम होना ही चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यदि ऐसा कुछ आता है तो वो क्या गलत माना जाएगा। तो इसके लिए राइट कैसे बनाएंगे, ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ, क्योंकि ही का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर हिज पेरेंट्स, तो वो उसका राइट होगा। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ और जो है एग्जाम्पल मैंने लिए हुए देख लेते हैं। लास्ट नाइट आई वेंट टू पार्टी एंड एंजॉय। मैं लास्ट नाइट गई पार्टी में और मैंने क्या किया, एंजॉय। जैसे कि मैंने कहा कुछ शब्दों के बाद में क्या ज़रूरी है, हमेशा ही कुछ ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यदि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पीछे नहीं है, जैसे कि एंजॉय, एंजॉय के पीछे यदि कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको क्या पुट करना है वहाँ पे, उस सब्जेक्ट का क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको पुट करना है। तो लास्ट नाइट आई वेंट टू पार्टी, कौन गया, मैं गया, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माई सेल्फ आने से ये क्या हो जाएगा, वाक्य एकदम ही सही हो जाएगा। तो आई एंजॉय माई सेल्फ। अगला देखते हैं, सिंस रीमा हैड नॉट डन हर वर्क, जब से रीना ने अपना काम नहीं किया था, शी एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल, तो उसने एब्सेंट कर लिया था खुद को, कहाँ से, स्कूल से। तो एब्सेंट के बाद भी एब्सेंट, प्रेजेंट, विल, एंजॉय, इन वर्ड्स के बाद क्या आता है, हमारे जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रीमा क्या एक गर्ल है, तो गर्ल का किसी भी गर्ल का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सेंटेड के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, हरसेल्फ आ जाएगा। यहाँ पे ये मैं आपको लिख ही देती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरसेल्फ। तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला, ये हमारे यहाँ तक चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू। बीच में इनके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ यूज करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये अगला हमारा रूल है, देखते हैं, लेट और प्रीपोजिशन, यदि दोनों, लेट भी और, इसका मतलब या नहीं है, ये दोनों ही, ये भी और ये भी, यदि कहीं आपको मिल जाए, यदि किसी भी आपको वाक्य में लेट लगा हुआ मिल जाए या फिर लेट कहीं भी मिलता है, तो हमेशा क्या मिलता है, वाक्य के आगे ही मिलता है। तो आपको लेट कहीं मिल जाए या प्रीपोजिशन क्या होते हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रीपोजिशन के लिए अलग से जो है मैंने वीडियोस बनाए हुए 4, तो आप वो देख लीजिए, तो उससे पहचान हो जाएगा कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं। तो यदि आपको प्रीपोजिशन कहीं मिल जाए और यदि लेट मिल जाए, तो उसके जस्ट बाद में क्या यूज होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म। देख लेते हैं, लेट या प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, लेट आई हेल्प यू, लेट के बाद कौन सा फॉर्म मिला हमको, आई क्या है, एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये यहाँ लेट के बाद हमेशा, जैसे कि हमने नियम क्या पढ़ा है, लेट के बाद हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो लेट आई हेल्प यू क्या हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, लेट बी, इसका हो जाएगा लेट, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, लेट मी हेल्प यू। अगला देखते हैं, लेट बी गो फॉर शॉपिंग, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि बी क्या है, आई और वी दोनों ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो ये हमको यहाँ पे भी बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, अस से। लेट अस गो फॉर शॉपिंग, दे आर वेटिंग फॉर ही। अब फॉर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट नहीं है, यहाँ पे फॉर है। फॉर ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो दे आर वेटिंग फॉर हिम, ना कि ही, यहाँ क्या आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम आ जाएगा। आई एम वेरी एंग्री एट शी, अब आप एंग्री एट, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो उसके आगे शी नहीं आएगा, क्या आएगा, शी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई एम वेरी एंग्री एट हर आ जाएगा, हर आ जाएगा। ये हमारा एक और रूल यहाँ पे क्लियर होता है। अब चलते हैं अगले रूल पे। या आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही बहुत है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, तो इसलिए आगे चलते हैं। कल हम देखते हैं रूल नंबर 3, क्योंकि यहाँ तक कि हमने 2 रूल, एक तो ये चारों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म को लेते हुए जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट करा दिए। सेकंड चीज़ क्या है, हमारा लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, जो कि हम मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।